Hello guys, welcome to ChemBoost again. So today we will discuss alkyl and aryl halides lecture number 6. बेसिकली इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, जहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हेलोजन को बाय वेरियस ग्रुप्स, जिनमें से पहले पार्ट में हम कुछ देख चुके हैं। अब हम रिमेनिंग पार्ट्स को देखेंगे। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। बेसिकली इस केस में हमारे पास फॉर्मेशन होती है नाइट्रो एल्केन्स की। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स किस तरीके से, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। बेसिकली जब हम एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन लेते हैं हेलो एल्केन का और उसे हीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमारे पास नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। चाहे तो लिख लीजिए, when an aqueous ethanolic solution of haloalkane is heated with silver nitrate, a nitroalkane is formed। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। पहले जनरल अगर हम बात करें, आर एक्स, ये है हमारे पास हेलो एल्केन। इसको हमने ट्रीट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। जैसा कि ऊपर लिखा, एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन C2H5OH H2O हीट, तो हमारे पास बन जाता है RN डबल बॉन्ड O माइनस N प्लस AgX। ये हमारे पास बन गया नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन। अगर हम जनरल एग्जाम्पल की बात करें, हम R को ले लेते हैं इथाइल CH3CH2Br। ये हमारे पास बन गया ब्रोमो इथेन। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgON डबल बॉन्ड O, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, वही टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, इथेनॉलिक सॉल्यूशन H2O हीट, तो हमारे पास बन जाएगा
CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस साथ में हमारे पास आ जाएगा AgBr। क्लियर हुआ ये? अब आगे नोट डालकर लिखेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं नाइट्राइट आयन की, नाइट्राइट आयन O माइनस N डबल बॉन्ड O, ये साइनाइड आयन की तरह एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। लाइक साइनाइड आयन is an ambident nucleophile। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 साइट्स हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिनके थ्रू हमारे पास एल्काइल हैलाइड पर अटैक हो सकता है। अब अटैक या तो नाइट्रोजन से होगा या ऑक्सीजन से होगा। अगर अटैक नाइट्रोजन से होता है तो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, लेकिन अगर अटैक होता है थ्रू ऑक्सीजन तो हमें नाइट्राइट्स देखने को मिलते हैं। किस तरीके से, आइए रिएक्शन देखते हैं, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लिख लीजिए, वेयरएज अटैक थ्रू नाइट्रोजन gives nitro compounds, attack through oxygen give नाइट्राइट्स। आइए रिएक्शन देखते हैं। हम लेते हैं सिल्वर नाइट्राइट, AgON डबल बॉन्ड O प्लस RX, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारे पास ये इधर और ये लोन पेयर अटैक करेगा इधर, और हमारे पास बन जाएगा RN प्लस O माइनस डबल बॉन्ड O प्लस AgX। ये हमारे पास क्या है? नाइट्रो एल्केन। तो यही तो बात हमने बोली कि अगर अटैक नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है तो कैसे कंपाउंड मिलेंगे? नाइट्रो कंपाउंड्स तो वही हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ले पोटाशियम नाइट्राइट, O डबल बॉन्ड N O माइनस K प्लस प्लस RX, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहाँ अटैक करे तो हमारे पास मिलते हैं RON डबल बॉन्ड O प्लस में KX। ये है हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। तो यही बात तो हमने बोली कि अगर अटैक कहाँ से हो रहा है? ऑक्सीजन से, तो क्या मिलेंगे? नाइट्राइट्स। अब देखिए डियर, जैसा कि हमने साइनाइड आयन के केस में डिस्कस किया था, अगर हम बात करें एल्कली मेटल नाइट्राइट्स की, जैसे कि यहाँ पर पोटाशियम नाइट्राइट है, दिस इज पोटाशियम नाइट्राइट। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें एल्कली मेटल के नाइट्राइट्स की तो वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इसके कारण उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है किसी एक ऑक्सीजन एटम पर। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है थ्रू दिस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम एल्काइल हैलाइड पर, तो हमारे पास मेनली एल्काइल नाइट्राइट्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्राइट की तो वो कोवलेंट कंपाउंड होता है, तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ साथ, अगर आप देखें, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन के पास भी हमारे पास
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, तो हमारे पास जो लोन पेयर हैं नाइट्रोजन के वो इजीली अवेलेबल होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। यानी सीधा सीधा हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो कहाँ से होगा, वो नाइट्रोजन के थ्रू होगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जब सिल्वर नाइट्राइट हम लेते हैं तो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। सिमिलर केस है जैसा कि हमने साइनाइड आयन के केस में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एल्कली मेटल नाइट्राइट्स लेंगे वो आयनिक होंगे तो वहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इजीली हमारे पास हमें नाइट्राइट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्राइट की तो कोवलेंट कंपाउंड है, ऑक्सीजन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन के पास भी और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल हैं, लेकिन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की वो कम होती है ऑक्सीजन से। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर, नेक्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्काइनाइल ग्रुप, जिसमें हमारे पास हायर एल्काइंस की फॉर्मेशन होती है। लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्काइनाइल ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है हायर एल्काइंस की, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस। किस तरीके से, जब रिएक्शन देखेंगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्काइनाइल ग्रुप, आइए देखते हैं। बेसिकली जब हम हेलो एल्केन्स को ट्रीट करते हैं सोडियम एल्काइनाइड्स के साथ तो हमारे पास हायर एल्काइंस फॉर्म होती है। आइए देखते हैं किस तरीके से। हम लेते हैं जनरल, पहले अगर हम बात करें RX प्लस Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश माइनस, ये है हमारे पास सोडियम एल्काइनाइड, सोडियम एल्काइनाइड। तो हमारे पास हायर एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाती है R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश प्लस NaX। अब एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 Br, दिस इज ब्रोमोइथेन। जब हम इसे ट्रीट करते हैं सोडियम एल्काइनाइड के साथ, C ट्रिपल बॉन्ड C H लिख लो CH, दिस इज सोडियम एसिटालाइट, एसिटाइलाइट। तो हमारे पास देखना हायर एल्काइन बन जाएगी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में NaX, X यहाँ पर है Br यानी NaBr, ब्यूट 1 आइन। तो ये हमारे पास बात थी इस मेथड की। अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम एल्काइनाइड कैसे प्रिपेयर होती हैं, तो याद रखना सोडियम एल्काइनाइड अगर हमें प्रिपेयर करनी है तो हमें सोडामाइड का एक्शन करवाना पड़ेगा टर्मिनल एल्काइंस पर, यानी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का एट 196 केल्विन। आइए रिएक्शन देखते हैं। R C ट्रिपल बॉन्ड C H टर्मिनल एल्काइन ली, इसकी रिएक्शन करवाई NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया एट 196 केल्विन, तो हमारे पास बन जाएगा
सोडियम एल्काइनाइड आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na+, साथ में NH3 निकल जाएगा। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाय आयोडीन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाय आयोडीन। यहाँ पर हमारे पास बनते हैं एल्काइल आयोडाइड्स। लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। आइए जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। बेसिकली एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स, इन्हें जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम या पोटाशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन में, तो हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है और एल्काइल आयोडाइड्स फॉर्म हो जाते हैं। किस तरीके से, आइए देखिए। रिएक्शन लिखते हैं, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। CH3 CH2 Cl, ये है हमारे पास इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड साथ में हमने लिया Ki, जिसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, K+I-, किसमें, एसीटोन में। तो हेलोजन एक्सचेंज होकर हेलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे CH3 CH2I, साथ में KCl, जिसे मैं लिख सकता हूं K+Cl-। दिस इज इथाइल आयोडाइड। इस रिएक्शन को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली इसका यूज हम प्रिपेयर करते हैं एल्काइल आयोडाइड्स की प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम एल्काइल ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स। पढ़ भी चुके होंगे आप। दिस रिएक्शन is called Finkelstein reaction and is used for the formation of alkyl iodides from alkyl bromides एंड क्लोराइड्स, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, क्लोराइड्स। तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप, जिसमें हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली जब हम रिएक्शन करवाते हैं हेलो एल्केन्स की विद सोडियम या पोटाशियम नाइट्राइट, तो हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन होती है। किस तरीके से, ये जनरल रिएक्शन देखेंगे, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप, किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्काइल नाइट्राइट्स की। आइए जनरल रिएक्शन देखते हैं। RX प्लस O नेगेटिव N डबल बॉन्ड O, दिस इज, यहाँ पर K प्लस O लिखो, K प्लस O माइनस, दिस इज पोटाशियम नाइट्राइट। हीट किया तो हमारे पास बन जाएगा RON डबल बॉन्ड O प्लस KX, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ K प्लस X माइनस, दिस इज एल्काइल नाइट्राइट।
यही बात हमने आपको बोली। एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड, साथ में हम लेते हैं पोटाशियम नाइट्राइट, N डबल बॉन्ड O, करते हैं इसे हीट तो हमारे पास बन जाएगा इथाइल नाइट्राइट ON डबल बॉन्ड O, साथ में बन जाएगा KBr, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ K प्लस Br माइनस, दिस इज इथाइल नाइट्राइट। तो ये हमारे पास बात हो गई जब हम हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय नाइट्राइट ग्रुप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, जिसमें हमारे पास एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। यहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। आइए समझते हैं थ्रू रिएक्शन। बेसिकली हेलो एल्केन्स हमारे पास एस्टर्स फॉर्म करते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड के इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ। आइए रिएक्शन देखते हैं, सारी पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। हम लेते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड R डैश C डबल बॉन्ड O Ag, दिस इज सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसे ट्रीट करते हैं हम हेलो एल्केन के साथ RX, हेलो एल्केन के साथ C2H5OH, हीट तो हमारे पास बन जाएंगे एस्टर R डैश है ना यहाँ पर, C डबल बॉन्ड OR, साथ में हमारे पास बन जाएगा AgX। स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OAg, दिस इज सिल्वर एसीटेट। साथ में हम ले लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड Br CH2CH3, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, C2H5OH, हीट तो हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH2CH3, साथ में AgX, X यहाँ पर है Br, इसका नेम होगा हमारे पास इथाइल इथेनोएट। कॉमन नेम बोलो जल्दी, इथाइल एसीटेट, एज सिंपल एज दैट। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय अमीनो ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है एमीन्स की। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, हेलो एल्केन्स को जब हम हीट करते हैं इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साल्ट सील्ड ट्यूब में एट 373 केल्विन, तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स का मिक्सचर हमें मिलता है। उसके साथ साथ क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स भी हमें मिलते हैं। आइए रिएक्शंस देखते हैं, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है किस किस तरीके से क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्रोमो इथेन का, CH3 CH2Br, दिस इज ब्रोमो इथेन, कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथाइल ब्रोमाइड।
ब्रोमो इथेन, इसे हम ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, यानी इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ हीट C2H5OH। तो सबसे पहले हमें मिलता है प्राइमरी अमीन CH3CH2NH2 प्लस में HBr। दिस इज इथेन अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमीन। उसके बाद इथेन अमाइन हम लेते हैं CH3CH2NH2, फिर उसे हम ट्रीट करते हैं ब्रोमो इथेन के साथ BrCH2CH3, वही C2H5OH हीट, तो हमारे पास बन जाता है CH3CH2 ट्वाइस NH साथ में HBr, ये हमारे पास बन गया N इथाइल इथेन अमाइन, ये है हमारे पास सेकेंडरी एमीन। अब हम लेते हैं N इथाइल इथेन अमाइन को CH3CH2 ट्वाइस NH, सॉरी अब हमारे पास ठीक है यही लेंगे, साथ में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, अगेन ब्रोमो इथेन Br CH2CH3 C2H5OH हीट, तो हमारे पास CH3CH2 थ्राइस N प्लस HBr, ये हमारे पास बन गया N डाई इथाइल इथेन अमाइन, दिस इज टर्शरी अमीन। मिल गया ना मिक्सचर। उसके साथ साथ हमने क्या कहा था कि क्वाटनरी अमोनियम साल्ट्स भी मिलेंगे। तो अब हम N डाई इथाइल इथेन अमाइन को लेते हैं CH3CH2 थ्राइस N प्लस Br CH2CH3 C2H5OH हीट, हमारे पास बन जाएगा CH3CH2 4N प्लस Br माइनस, दिस इज टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसे हम बोलते हैं क्वाटनरी साल्ट, इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में फर्दर टिपिकल रिएक्शंस। यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे, आज इतना ही देखेंगे। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर तक आप इन सब चीज़ों को रिवाइज कर रखेंगे। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।